Very good morning students. I am your English teacher and today I will teach you English of class 7th. Today we do part 3rd of chapter 4. Part 1 and part 2 we already done of this chapter. So today we do part 3. And part 3 we will discuss about the hard words. So this is chapter 4. गुलिवर इन दी लैंड ऑफ दी जियांस। बच्चों आज हम पार्ट 3 में इस चैप्टर के जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उनका मीनिंग आपको बताएंगे और उन वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे उस बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन करते हैं बच्चों। तो आप अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे। चलिए आप अंडरलाइन कीजिए। वॉयज, जियांट्स, अंडरटुक। नेक्स्ट पेज, स्क्रीम्ड, इस पर अंडरलाइन कीजिए। देन टेरिबली, डिलाइटेड, फैच, टम्बल्ड। Then turn next page. Scolded, stressed, gesture, cradle, nimble, fierce, and coarse. All these are hard words of this chapters. So we study the meaning of these words. See in this copy, class 7th, chapter 4, Gulliver in the land of the Giants. और जो आपको भी ये अपनी कॉपी में इसी तरह से नोट करना है, जिस तरह से मैंने आपने नोट किया हुआ है इसी तरह से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये हार्ड वर्ड्स हैं जो अभी मैंने आपको बुक में अंडरलाइन करवाए हैं, वो सभी हार्ड वर्ड्स हम यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर इनके मीनिंग हैं। फिर इन वर्ड से हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाए हुए हैं। देखिए फर्स्ट है वॉयज। वॉयज का मतलब होता है जल यात्रा, यानी समुद्र में से हम यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं समुद्री जहाज से, तो जल यात्रा। सेंटेंस बनेगा बच्चों, आई विश टू हैव वॉयज वंस इन लाइफ। जियांट, विशाल या बहुत बड़ा। इट वॉज जियांट, यानी बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। अंडरटुक यानी चलाया। आई अंडरटुक द कवरेज, मैंने उस कवरेज को चलाया। स्क्रीम यानी चिल्लाना। She screamed at me, वो मेरे ऊपर ने चिल्लाया। टेरिबली भीषण रूप से। इंडिया इज टेरिबली इफेक्टेड फ्रॉम कोविड-19। इनकी जो इंडिया है वो बहुत ही बुरी तरह से कोविड-19 से अफेक्टेड है, यानी कि उसका असर हमारे इंडिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज फैच, लाना या निकालना। जब हम किसी चीज़ को लेकर आते हैं तो हम उसके लिए भी फैच कहते हैं या निकालना। जैक फैच बकेट ऑफ वाटर, यानी जो जैक है वो पानी की बकेट को निकाल रहा है। टम्बल्ड यानी गिरावट। सेंसेक्स हैज सीन टम्बल्ड आफ्टर पैंडेमिक। सेंसेक्स का मतलब जो शेयर मार्केट होता है वो पैंडेमिक के बाद बहुत ही गिर गया है, यानी कि इसके प्राइस कम हो गए हैं। डिलाइटेड, प्रसन्न यानी खुश होना। ही इज़ फीलिंग डिलाइटेड, वो बहुत ही खुश महसूस कर रहा है। स्कोल्डेड, डांटना या फटकारना। जैसे हम किसी को डांट लगा देते हैं, यानी उसे डांटा, तो डांटा या फटकारा।
तो डोंट स्कोल्ड द इनोसेंट चाइल्ड, इस मासूम बच्चे को मत डांटो। स्ट्रेस्ड, बढ़ाया या खींचना। आई स्ट्रेस्ड इट बाय दैट एज, मैंने इसको उसके किनारे तक खींचा। गेस्चर का अर्थ होता है बच्चों इशारा या संकेत करना। आई वॉज वेटिंग फॉर हर गेस्चर, मैं उसके इशारे का या उसके संकेत का इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज क्रैडल, यानी पालना। मतलब छोटे बच्चों का पालना होता है झूला, जब हम छोटे बच्चों को उसमें लिटा देते हैं फिर झुलाते हैं, बच्चे उसमें सो जाते हैं, पालना जिसे कहते हैं। तो राम क्रैडल द पैट, कि राम के पास पैट के लिए क्रैडल है। निम्बल यानी चतुर, चालाक। ही इज निम्बल, वो एक चालाक है। फियर्स यानी भयंकर। इट वॉज फियर्स कंडीशन, यानी कि ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है, भयानक कंडीशन में था। कोर्स, मोटा या फिर खुरदरा। इट सीम्स कोर्स, मतलब ये खुरदरा दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ खुरदरी होती है तो उसे कहेंगे कोर्स। तो बच्चों जिस तरह यहाँ पे हमने ये हार्ड वर्ड्स लिखे हैं और उनके मीनिंग लिखे हैं, तो ये आपको सभी हार्ड वर्ड्स, उनके मीनिंग और सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। और आप अपनी रफ कॉपी में इन्हीं वर्ड से, ये हार्ड वर्ड्स हैं आपके, तो सभी हार्ड वर्ड से एटलीस्ट 3 सेंटेंस आप और बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगी और आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो बच्चों आज पार्ट 3 आपका कंप्लीट हुआ और इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी ऑलरेडी डन एंड टुडे पार्ट 3 इज ऑल्सो completed. So this chapter is completed. Thank you. Have a nice day.